दीवानी घन दीवानी घन श्याम महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा ने कहा महाराज चिंता क्यों न करे, ये दुनिया वाले तरह तरह से कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई तुम्हें निवल कहता है, कोई मुझे बांझ कहता है। महाराज इस बात से हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा रो नहीं, अगर भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे गर्भ से किसी न किसी बच्चे का जन्म जरूर हो जाएगा, तुम रो नहीं,
चिंता करने से केवल उम्र कम होती है, दुख दूर तो भगवान का भजन करने से होता है। महाराज हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी रानी तारा को काफी समझाया, लेकिन तारा अपने पति महाराज हरिश्चंद्र से कहती है, महाराज घर में चाहे कितनी भी दौलत क्यों न भरी हो, और जिस घर में महाराज छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं वो घर बिल्कुल शमशान की तरह से दिखाई देता है। लेकिन रानी तारा आंखों में आंसू लेकर के अपने पति महाराज हरिश्चंद्र से कहती है, महाराज तारा बोली है महाराज हरिश्चंद्र से, महाराज अरे सैया का भरे हुए घर में मोती, और बिन बेटा के शोभा नहीं होती। लेकिन एक बात ध्यान रखना शिवम, रानी तारा अपने पति हरिश्चंद्र से कहती है, महाराज हम ये चाहते हैं लड़का हमारे गर्भ से जन्म ले ले और लड़का सुबह वो खत्म हो जाए, हमें दुख नहीं होगा। अरे भोर हो तक मर जातो, जे कलंक तो मिट जातो।
महाराज हरिश्चंद्र से कहा है, प्रभु हम ये चाहते हैं लड़का हमारे गर्भ से किसी न किसी बेटे का जन्म हो जाए और वो लड़का सुबह खत्म हो जाए तो हमें दुख नहीं होगा, ये बांझपन का कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र घर से निकल गए और महाराज हरिश्चंद्र वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत रोए, रोते रहे। रोते रोते महाराज हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। होश आया तो फिर महाराज हरिश्चंद्र बैठ करके रोने लगे। और जहां महाराज हरिश्चंद्र बैठे बैठे रो रहे थे, अकस्मात वहीं पर वरुण देवता का आना हुआ। महाराज हरिश्चंद्र जहां बैठे बैठे रो रहे थे, अकस्मात वरुण देवता का आना हुआ। वरुण देवता ने पूछ लिया है, हरिश्चंद्र ओए काहे रो रहे हो, और जब तुम ही रो रहे हो तो तुम प्रजा को क्या सुख दोगे। तो आंखों में आंसू लेकर के महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, सुनो महाराज वरुण, हम काहे को रो रहे हैं। आरे है रानी की इच्छा घर में और बेटा एक कोई जातो। महाराज हरिश्चंद्र वरुण देवता से कहते हैं, प्रभु हम घर पे जाते हैं तो हमारी पत्नी रोती है। बोले काहे को रोती है। बोले हमारे घर में हमारी पत्नी के द्वारा किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। वरुण देवता ने बात पकड़ ली, हरिश्चंद्र ओए अगर तुम्हारे घर पे लड़का पैदा हो जाए और वो मर जाए तुम्हें दुख नहीं होगा। वरुण देवता से हरिश्चंद्र बोले, दुख का बात का महाराज। महाराज वरुण तब कहने लगे, समझाई इच्छा पूरी होए तुम्हारी यज्ञ दियो करवाए। अब तो शर्त मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए। अब तो शर्त मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए। घर को वापस आए राजा, घर को वापस आए राजा, घर को वापस आए। अब तो शर्त मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए। वरुण देवता कहने लगे हैं, जाओ हरिश्चंद्र जाओ अपने घर, समय आएगा तो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी रानी तारा के गर्भ से किसी न किसी बच्चे का जन्म जरूर हो जाएगा। लेकिन हरिश्चंद्र एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे घर में अगर लड़का पैदा हो जाए तो उस लड़के की आंगन में खुशी मत मनाना, उस लड़का को हमारे यज्ञ में चढ़वा देना। कहो मंजूर है। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ प्रभु मुझे मंजूर है, ये बांझपन का कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हमें मंजूर है, जो हमारे घर में लड़का पैदा होगा उससे हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़वा देंगे।
वरुण देवता से तो वायदा करके हरिश्चंद्र आए, और जब आंगन में आए तो समय जब बीता है, और समय जब बीता तो वरुण देवता की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में रानी तारा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जब जन्म हुआ, उस बच्चे की खुशी में आंगन में शिवम बधाइयां बजाई गई। आंगन में बधाइयां जब बजाई गई हैं लोगों, अरे द्वारे पे बजी है बधाई, महाराज हरिश्चंद्र के घर में बधाइयां बजाई जा रही थी, अकस्मात वरुण देवता का आना हुआ। अब क्या हुआ, गए वरुण भाई आई तो कहीं कलाई, और हरिश्चंद्र को ले गए सारी बात, केवल 15 दिन रुक जाओ, यज्ञ हम करें तुम्हारो है, केवल 15 दिन रुक जाओ, बचन दे सत्य हमारो है। वरुण देवता की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में रानी तारा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो हरिश्चंद्र बड़े खुश हैं। घर पे जब बधाइयां बजाई गई हैं, अकस्मात वरुण देवता का आना हुआ। वरुण देवता जब आए हैं तो वरुण देवता हरिश्चंद्र से बोले, हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के द्वारा बच्चे का जन्म हो गया, अब ऐसा करो इस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़वा दो। तो महाराज हरिश्चंद्र पहली बार झूठ बोल गए, महाराज आप ऐसा करना 15 दिन के बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। तो वरुण देवता तो चले गए, और वरुण देवता तब आए 15 दिन के बाद। हरिश्चंद्र से कहा है, हरिश्चंद्र अब हमारा यज्ञ करो, हम तो 15 दिन के बाद आए। तो महाराज हरिश्चंद्र झूठ बोलते हुए महाराज वरुण देवता कहते हैं, प्रभु आप ऐसा करना इस बच्चे के दांत निकल आए तब तुम आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। अब देखो भैया, जब जब वरुण देवता आते हैं तब तब हरिश्चंद्र वरुण देवता से झूठ बोल जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र वरुण देवता में जहां बात हो रही थी, वरुण देवता से महाराज हरिश्चंद्र कह देते हैं, महाराज इस बच्चे के दांत निकल आए तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वैसे यज्ञ तो मुझे ध्यान है कि इस बच्चे को मुझे यज्ञ में तुम्हारे चढ़वाना है। उस बच्चे का नाम रोहित रख दिया, रोहित। और वरुण देवता तब आए जब उस बच्चे के दांत निकले आए।
महाराज हरिश्चंद्र से वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र अब हमारा यज्ञ करो। तो महाराज हरिश्चंद्र वरुण देवता से बोले हैं, प्रभु माफ करना, आप तो बहुत जल्द आ गए। और महाराज मैंने ये नहीं कहा था प्रभु, अरे